हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक क्वेश्चन डाला था, जो था कि साहित्य लेखन की चंपू शैली क्या है, उसकी विशेषताएं और कोई चार किताबों के नाम। 5 नंबर में थे, 50 शब्दों में था ये। तो चंपू शैली क्या होती है, जिसमें गद्य प्लस पद्य दोनों शैलियाँ विद्यमान होती है, अर्थात गद्य व पद्य के मिश्रित रूप से चंपू शैली कहा जाता है या चंपू काव्य कहता है। इसमें गद्य ना और पद्य दोनों विधाएँ होती है, और इसका प्रयोग कर कथा आती है ना, मतलब वो किताब लिखते हैं तो उसको कथा के रूप में होती है। मतलब ऊपर 4 या 5 लाइन या ये पेरा गद्य का हो गया, कोई चीज़ की भूमिका बनाई गई, उसके बारे में उसकी जो भावनाएं होती है उसको पद्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि भाव का संतुलन होता है, भाव संतुलन। गद्य का प्रयोग किया जाता है कथा के विस्तार में, और पद्य का प्रयोग होता है इसमें पात्रों की तीव्रता या तीव्र भावनाओं या दृश्यों के चित्रण के लिए। मतलब वो कुछ चीज़, कोई पात्र है तो वो कोई चीज़ प्रस्तुत कर रही है, बता रही है, तो जो बात बता रही है उसके से उसकी तीव्रता गति है और उसका एग्जैक्टली भाव क्या निकल रहा है, उसको पद्य के रूप में दर्शाया जाता है काव्य फॉर्मेट में। और ये शैली संस्कृत साहित्य से प्रेरित है और अत्यंत अलंकृत है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा अलंकारों से युक्त और वैसी एकदम क्लिष्ट टाइप की है, जिसमें चमत्कार होते हैं। मतलब इस मुहावरा, लोकोक्तियाँ टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें। ठीक, ये इसकी दो विशेषताएं होगी। भाव का संतुलन होता है और इसकी शैली संस्कृत साहित्य से प्रेरित है। वो अलंकृत, क्लिष्ट और चमत्कारपूर्ण शैली है, और गद्य और पद्य दोनों का मिश्रित रूप चंपू कहलाता है। ठीक, अब इसकी कोई चार किताबें। तो इसकी चार किताबें, एक तो है रामायण चंपू, जो राजा भोजराज या संस्कृत भोजराज द्वारा लिखित और रचित, और संस्कृत में भोजराज वो जो परमार, थार नगरी का परमार राजा था ना, वही भोजराज। RS 2023 में परी में इसकी एक किताब पूछी गई थी। ठीक, फिर एक नल चंपू, त्रिविक्रम भट्ट, संस्कृत में लिखित है त्रिविक्रम भट्ट। इस नल चंपू में क्या है कि इसमें है महाभारत में एक पात्र था, महाभारत का एक पात्र था राजा नल। सही वर्क नहीं कर रही है। महाभारत में एक पात्र था राजा नल, और उसकी रानी थी, रानी या उसकी प्रेमिका थी एक, क्या अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। उसकी प्रेम कहानी है इसमें नल चंपू में। और ये त्रिविक्रम भट्ट द्वारा संस्कृत में लिखित है। बाद में एक है यशोधर चरित, ये सोमदेव सूरी द्वारा संस्कृत में लिखित है। और ये कि यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की है, आधुनिक हिंदी साहित्य। मैथिली शरण गुप्त जो साहित्य अपन के RBC या NCERT में कक्षा 10 या 11 की अपन जो हिंदी की अनिवार्य हिंदी की होती है ना, उसमें भी इसकी मैथिली शरण गुप्त की कुछ कविताएं हैं शायद, एक आधी मेरे को कुछ याद आ रहा है ऐसा। वो यशोधर इसकी बुक का नाम है, जो चंपू शैली में लिखित है, आधुनिक हिंदी का है, चंपू काव्य है। तो चार किताबें होगी इसमें, रामायण चंपू, नल चंपू, यशोधर चरित और यशोधर। ठीक, मैथिली शरण गुप्त की यशोधर।
ओके, ये हो गया। अब मुझे 50 शब्दों में मैं अब प्रयास करूँगा रोज़ शायद एक दो मैं वीडियो से फॉर्मेट में डालता रहूँ। ओके, धन्यवाद आप लोगों का। कितने मिनट का बनाइए? 5 मिनट का बनाइए तो वो ना, इतने मिनट कल शायद 150 शब्दों वाला